हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, और ऑप्शन सी में है दीप्तिमान वस्तु, और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश स्रोत। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ऑप्शन ए में है पीला, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है नीला, और ऑप्शन डी में है लाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल। ठीक है, खतरे का संकेत लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में 1 वोल्ट, ऑप्शन बी में है 1 कूलम, ऑप्शन सी में है 1 मीटर, ऑप्शन डी में है 1 वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 वाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आकर्षण होता है, ऑप्शन बी में प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन सी में कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यह भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी में है मीटर इनवर्स, और ऑप्शन डी में है मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीटर इनवर्स। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर इनवर्स। एक और होता है दूसरा, वो होता है डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैराडे ने। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, और ऑप्शन डी में है समतल या उत्तल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए में है दुगुनी, ऑप्शन बी में है आधी,
ऑप्शन सी में है चौथाई और ऑप्शन डी में है बराबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि IR²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है टंगस्टन, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है नाइक्रोम, ऑप्शन डी में है जस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टंगस्टन। ठीक है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का इस्तेमाल होता है? तो टंगस्टन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए में पुतली द्वारा, ऑप्शन बी में दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन सी में पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन डी में परितारिका द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट मतलब कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है? ऑप्शन ए में जिप्सम, ऑप्शन बी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी में विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 9 और ऑप्शन डी में है 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? तो 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, 1 PM मतलब कि पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए में है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी में है 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन सी में है 10⁻⁻12 मीटर और ऑप्शन डी में है 10⁻⁻13 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10⁻12 मीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।